जोहार देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपको धनबाद से एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो तस्वीर आप इस वक्त देखने वाले हैं। वो तस्वीर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या झारखंडियों की नियति यही है। दरअसल धनबाद में बीसीसीएल के गेट पर एक परिवार अपने मुखिया का यानी घर के मुखिया का शव लेकर 3 दिनों से धरने पर बैठा है, लेकिन अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। ये तस्वीर जो इस वक्त देख रहे हैं वो देखिए आप धनबाद के बीसीसीएल के लोधना स्थित बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय के गेट का है। यहाँ कुसुम विहार के रहने वाले एक परिवार पिछले 3 दिनों से अपने घर के मुखिया का शव लेकर बैठा है, लेकिन अब तक ना तो उन्हें नियोजन मिला है, ना ही मुआवजे की कोई घोषणा हुई है। कुसुम विहार निवासी राजेंद्र सहनी की मौत से जुड़ा ये मामला है, जो बीसीसीएल लोधना क्षेत्र के एजीएम एसके सिन्हा के निजी ड्राइवर थे। जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर की सुबह वो रोज की तरह काम पर गए थे। दोपहर में परिवार को सूचना मिली कि राजेंद्र सहनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत बिगड़ता देख उन्हें धनबाद के केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया। जब परिवार वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेंद्र सहनी की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी सरिता देवी का कहना है कि उनके पति सालों से बीसीसीएल अधिकारियों की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वो घर में इकलौता कमाने वाले शख्स थे। परिजन 3 दिनों से शव के साथ लोधना कार्यालय के बाहर इंसाफ की मांग को लेकर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई भी नहीं पहुंचा उनकी शिकायत सुनने को। परिवार की मांग है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा, पारिवारिक नियोजन और उचित जांच के बाद न्याय दिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सहयोगी सिथुन मोदक। सिथुन, राजेंद्र सहनी का परिवार न्याय मांग रहा है और न्याय उनका हक भी है। इतने दिनों से बीसीसीएल अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे थे, वो उनके लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन जब बीमारी के बाद उनकी मौत होती है तो फिर पूछने कोई नहीं आता, कंपनी की तरफ से भी कोई बातचीत नहीं होती। अब परिवार 3 दिनों से उनके शव को लेकर गेट पर धरना दे रहा है। क्या अब तक कोई बातचीत हो पाई है? कोई आया है उनकी बात सुनने को या फिर उनसे बात करने को? जी बिल्कुल धनबाद के कुसुम विहार के रहने वाले एक परिवार बीते 3 दिनों से जो है अपने घर के मुखिया का शव लेकर बीसीसीएल के लोधना स्थित बीसीसीएल कार्यालय गेट के समीप जो है धरना में बैठे हुए हैं। जी। हालांकि रात दिन जो है शव लेकर वहां पे धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर मांग है कि पिछले कई वर्षों से जो है उनके जो परिवार के जो मुखिया है वो बीसीसीएल में सेवा दे रहे थे, और जो वहाँ के जो जीएम है उनके ड्राइवर के तौर पर जो है वो कार्यरत थे, और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी जो है मौत हो गई। अब जो है उनके परिवार न्याय मांग रहे हैं कि उनको जो मुआवजा है वो मिलनी चाहिए, और जो नियोजन है वो भी जो है देने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक जो है मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई वार्ता नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक कोई ट्रेड यूनियन के लोग भी जो है इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि वहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि लोग पहुंचे हैं, और मामले को लेकर जो है प्रबंधक से बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये देखना ये है कि कब तक उनको जो है न्याय मिल पा रही है, नियोजन मिल पाता है, मुआवजा मिल पाता है, ये देखने वाली बात है। जी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अब तक धरना ही चल रहा है, परिवार उस शव के साथ धरने पर बैठा है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर किसी ने विचार नहीं किया, ना ही इस परिवार से बातचीत करने कोई पहुंचा है, ना ही प्रशासन की तरफ से और ना ही कंपनी की तरफ से। सोचिए, इतने लंबे समय से वो कंपनी बीसीसीएल जो कंपनी है वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय है और जीएम के ड्राइवर थे राजेंद्र सहनी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत होती है। और इसके बाद से ना तो पीड़ित परिवार से कोई बात करने पहुंचा है, ना ही उन्हें मुआवजा मिला है और ना ही नियोजन की बात हुई है। तो ऐसे में ये परिवार अब धरने पर बैठा है न्याय की मांग को लेकर। देखना होगा कि धरने का कोई असर कंपनी पर या प्रशासन पर पड़ता है या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी देर बाद। फोन आया 1 बजे की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि जीना गिरा तो बहुत दूर है, कैसे आएंगे? तो फिर बोले सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर कर दिया है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल में आ रहे हैं। वहाँ गए तो यहाँ का लापरवाही था कि हॉस्पिटल का लापरवाही था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया। ऑक्सीजन रहता तो ये घटना नहीं होता। अब क्या मांग करती हो तुम? हम लोग
यही मांग करते हैं कि हम लोग को मुआवजा मिले। अच्छा, पापा प्राइवेट में थे? पापा मेरा प्राइवेट में थे, ज़्यादा सैलरी भी नहीं था। पापा ही थे, पापा ही घर चलाते थे और हम लोग को कोई नहीं। कितना भाई बहन हो तुम लोग? 2 भाई हैं हम लोग, 2 बहन। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम निशा कुमारी है। और सुबह ड्यूटी आए थे, सुबह यहाँ ड्यूटी करने आए थे और क्या बोलते हैं गाड़ी चलाते पापा का अचानक छाती में ये हुआ। तो यहाँ सर को बोले कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सर लोग नहीं सुने और फिर भी इधर उधर एरिया में सब दौड़ाते रहे गाड़ी लेके। अचानक से पापा का तबीयत बिगड़ा, तब सब हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन हम लोग को खबर नहीं। जब पापा का वहाँ जब जवाब दे दिया गया कि हाँ मतलब मृत घोषित कर दिया गया, तब वो हम लोग को तब भी नहीं पता चला। जब फिर हम लोग को नंबर लेके घर में फ़ोन किया हम लोग को, तो बोले ऐसा तो बात है जो सीरियस है कि हम लोग को तभी पता नहीं चला। जब फिर हम लोग मम्मी बोली इतना जो पैसे आएंगे, तो सेंट्रल हॉस्पिटल जब नहीं आए तो वहाँ पर डॉक्टर लोग बोले कि मतलब डेड बॉडी है, डेड कर गया, तो हम लोग को पता चला। पापा प्राइवेट में है कि मतलब बीसीएल में है? प्राइवेट में है, गाड़ी चलाते हैं यहाँ। क्या नाम है पापा का? राजेंद्र साहन है। कब से गाड़ी चला रहे हैं? साल भर हो गया, 1 साल से लगा। आपका नाम? मेरा अंकित निशाद नाम है। ठीक, कहाँ रहते हैं? कुसुम बिहार में, स्पेशल गेट कुसुम बिहार। पहले कहाँ रहते थे? शुरू से वहीं रहे। कि सुबह में नाश्ता पानी किए, नाश्ता करके साहब के फ़ोन आया तो हमको बोले जल्दी से नाश्ता दो, मेरा सर का फ़ोन आया। तो हम नाश्ता खाएं और खा के 9:30 बजे घर से निकले। 1 बजे फिर फ़ोन आया कि आपका राजेंद्र आपका कौन है? हम बोले मेरा हस्बैंड है। तो वो यहाँ पर बहुत सीरियस हो गए लोधना ऑफिस में। तो हम बोले उनको भर्ती किए, तो हाँ भर्ती किए जेलगोड़ा हॉस्पिटल। तो हम बोले ठीक, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जब हम लोग घर से निकलने खोजे तो फिर फ़ोन आया कि हम उनको सेंट्रल हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है लेके आइए, हम लोग इधर से पहुँचते हैं। जब तक हम लोग माँ बेटी बेटा पहुँचे थे एम्बुलेंस में लाए, मगर उस वक्त ऑक्सीजन उनको लगा हुआ नहीं था। और जैसे इमरजेंसी में ले गए तो डॉक्टर बोला कि तो इनका तो ख़त्म है कहानी, इनको ऑक्सीजन लेके लगा हुआ आया नहीं, इनका हाथ पैर ठंडा हो गया, इनका सांस चल नहीं रहा। मतलब हम घर से निकला एकदम हंसते और उधर से डेड बॉडी आया। अब क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांगते हैं, हमरा इन्हीं पर घर द्वार चल रहा था और हमरा 4 गो बच्चा है, बेटी सबका शादी करने लायक है। तो हमको मेरा आदमी नहीं रहा, आखिर ड्यूटी करते हुए ना आखिर क्या ऐसा हुआ जो मेरा आदमी को डेड बॉडी भेजा। एक घर से तो एकदम अच्छा चंगा किनका गाड़ी चलाते थे? एसके सिन्हा न क्या थे साहब को उतना नाम नहीं जानते हैं, लेकिन लोधने ऑफिस में चलाते थे गाड़ी। ठीक।